नमस्कार दोस्तों आज कुछ अफसोस भी होता है और कुछ एक उपलब्धियों पर नाज भी होता है कुछ लोगों की, कुछ शख्सियतों की। ऐसी एक शख्सियत आज हमसे जुदा हुई है। मित्रों, अगर एक साल तो क्या, अगर 5-6 महीने और कट जाते तो वो शख्स हमारे जीते जी एक मुहावरे के रूप में हमारे सामने पेश होता कि सेंचुरी मार ली ज़िंदगी में। और सेंचुरी मारी भी किसने? ट्रेजिडी किंग ने, जिसको हम ट्रेजिडी किंग कहते हैं। बहरहाल, जो उसको मंजूर हो वही होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और दिलीप कुमार साहब हमारे बीच में से बीती रात विदा हो गए। और 99 ईयर्स, 99 वाला एक वो एपिसोड क्रिकेट में तो कोट होता है, लेकिन ज़िंदगी में कभी कोट नहीं हुआ। तो ये 99 की नर्वसनेस थी, ये सबको ले डूबी है। और वो 99 साल की उम्र में हमसे जुदा हुए, लेकिन वो शख्स जीते जी एक मुहावरा बना रहा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भारतीय सिनेमा में एक युग का नाम दिलीप कुमार युग रखा जा सकता है कि एक पीरियड था। इन लोगों ने पूरा का पूरा राज किया है, पूरा एक रास्ता दिखाने वाले ये लोग रहबर बने हैं। और ये लोग, इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है कि ज़िंदगी फ़िल्मों में अगर पेश करनी हो तो ये तरीका है, और तरीका इस तरीके से चलो और अपने आप को डुबो दो एक पात्र में। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दिलीप कुमार वाली जो देवदास फिल्म थी, उसमें देवदास बन के दिलीप कुमार ने ज़िंदगी को, उस पात्र को, उस घटनाक्रम को जिया। और ऐसे ये फिल्में, बहुत सारी ऐसी फिल्में आईं जिनमें इस ट्रेजिडी किंग ने अपनी कमाल की अभिनय क्षमता का परिचय दिया। और एक बार तो मुग़ल आज़म जैसी फिल्म, जिसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था, 1100 करोड़ का अपने वक्त में बिज़नेस करने वाली फिल्म, वो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस फिल्म में ख़तरा पैदा हो गया कि दो महान शख्सियतों के बीच में टकराव है अभिनय के लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से। एक तरफ दिग्गज पृथ्वीराज कपूर और एक तरफ ट्रेजिडी किंग हमारा दिलीप कुमार। लेकिन उस टकराव में दोनों ही अपने अपने स्तर पर जिस कदर उभरे, वो एक अद्भुत था। और वो एक कला जगत में या अभिनय की दुनिया में जो शिखर पर बैठे लोग हैं, सिर्फ वही कर सकते थे। ये मुमकिन नहीं था किसी और के लिए। और मित्रों, उपलब्धियों का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कोई भी ऐसा आपको अभिनेता नहीं मिलेगा जिसने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता हो अभिनय के लिए, और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वो अलग से जीता हो। और जिसको पहले पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, अर्थात किसी भी स्तर पर सम्मानों की कोई कमी नहीं रही। और तो और कि पाकिस्तान की सरकार भी मजबूर हो गई वहाँ पर इस शख्स की लोकप्रियता को देखते हुए, अभिनय की दुनिया में लोकप्रियता को देखते हुए, कि इसको हिलाल इम्तियाज़ का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वहाँ भी दिया गया। उस अवार्ड पर कुछ हंगामे भी हुए, कुछ हमारे लोगों ने मांग की कि दिलीप साहब वो लेने नहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें चली, वो बात अलग है। आप विवादों में ना जाइए, सिर्फ आप आदमी की रिकॉग्निशन देखिए, कि मान्यता देखिए, कि उसकी स्वीकार्यता देखिए, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान में पेशावर के जिस कस्बे में इसका जन्म हुआ था, आज उस पुश्तैनी मकान को एक राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में उसको प्रिज़र्व किया जाने का प्रस्ताव जो है वो पास हो चुका है। और यही कपूर परिवार के, राज कपूर का जो परिवार था, उनकी जो हवेली है, वो भी उसको भी एक संरक्षित धरोहर के रूप में वहाँ के लोगों ने तस्लीम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, इतनी उपलब्धियाँ अपने खाते में दर्ज कर जानी। ये ज़िंदगी का लुबो लुबाब होता है कि जियो तो इस तरह जियो, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये पूरा देश जो है वो शोक संतप्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक अच्छा भाव जो जगता है वो सायरा बानो के बारे में जगता है, जिसने ज़िंदगी में सिर्फ इनके साथ एक ही फिल्म, कई फिल्मों में सिर्फ ना सिर्फ अभिनय किया, बल्कि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक उस भूमिका को, उस बीवी की भूमिका को, आदर्श बीवी की भूमिका को शिद्दत के साथ निभाया। पिछले दिनों बहुत बार खबरें आती थी कि दिलीप साहब की हालत बिगड़ गई है, और सायरा बानो फिर उसके बाद अपने प्रशंसकों से दुआएं मांगती हुई उसके बाद फिर उनको अस्पताल ले जाती है, फिर उनको वापस लाती है कि अब वो बेहतर हैं। और ये एक मित्रों संबंधों का, रिश्तों का ये एक अनुपम मोड़ है
शुक्रिया दोस्तों।